हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी अध्याय 16। पाठ का नाम है आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण। चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 16.1। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझाइए। वर्गांतर, वर्ग का आकार, वर्गांक, वर्ग की आवृत्ति, वर्ग की सीमाएं। एक एक पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्गांतर। किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्गांतर जब हम कोई प्रश्न पढ़ेंगे तब हमको समझ आएगा। चलिए एक हम प्रश्न देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होती है। जैसे ये देखिए, एक प्रश्न दिया गया है। कक्षा 9वीं के बच्चों का वजन मापा गया। प्राप्त आंकड़ों की बारंबारता सारणी इस प्रकार है। एक कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का वजन नापा गया है। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर वजन है किलोग्राम में। बच्चों की संख्या इधर है। 30 किलो से 33 किलो वाले बच्चे 9वीं में मिले 4। 33 से 36 किलो वाले मिले 9। 36 से 39 किलो वाले 12 बच्चे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो वजन है, ये वर्गांतर कहते हैं इसको। 30 और 33, 33 और 36, 36 और 39, 39 और 42, 42 और 45, ये वर्गांतर है। तो जैसे पहला वर्ग है 30 से 33, इसमें वर्ग अंतर, इसकी उच्च सीमा 33 और इसकी निम्न सीमा है 30। ये दोनों के जो अंतर निकालेंगे वही वर्गांतर कहलाएगा। 33 में 30 घटाओ, ये 33 में 30 घटाओ 3 मिलेगा। तो ये जो वर्गांतर है 30 से 33, 33 से 36, सभी में वर्गांतर 3 मिलेगा। तो किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर वर्गांतर कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, इसी में है वर्ग का आकार। किसी वर्ग की सही वर्ग सीमाओं का अंतर वर्ग का आकार कहलाता है। किसी वर्ग की सही वर्ग सीमाओं का अंतर वर्ग का आकार, ये दोनों एक ही है। आगे पढ़े तीसरा, वर्गांक। किसी वर्ग की सीमाओं का औसत, किसी वर्ग की सीमाओं का औसत उस वर्ग का वर्गांक कहलाता है। वर्गांक बराबर होता है वर्ग की निम्न सीमा धन वर्ग की उच्च सीमा बटे 2। जैसे हम देखें, अभी जो प्रश्न दिए थे उसमें वर्ग देखेंगे, उसका वर्गांक निकालेंगे। ये एक वर्ग है, तो वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। जैसे 30 और 33, 30 और 33 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। इसको 2 से भाग देंगे, जो 2 से भाग देंगे वही वर्गांक कहलाएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, इसका एक बचेगा 0.2 पंचे 10। तो जो 30 से 33 वर्ग सीमा है, यह वर्गांतर है, इसका वर्गांक निकलेगा 31.5। क्योंकि वर्गांक निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ता है और 2 से भाग देना है। वर्ग की उच्च सीमा धन वर्ग की निम्न सीमा बटे 2। वर्ग की आवृत्ति। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या वर्ग की आवृत्ति कहते हैं। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या, चलिए देखते हैं। ये वर्ग हो गया, इनके अंतर्गत आने वाले 4 हैं। बच्चों की संख्या 4, 30 से 33 किलो वजन वाले बच्चे हैं 4। तो 30 से 33 वर्ग की जो आवृत्ति है ये 4, यही आवृत्ति है, इसी को हम आवृत्ति कहते हैं। ये सब आवृत्ति है।
37 से 36 वर्ग की आवृत्ति 9, 36 से 39 वर्ग की आवृत्ति 12, 39 से 42 वर्ग की आवृत्ति 7, 42 से 45 वर्ग की आवृत्ति 3। अब चलिए हम आगे और प्रश्न पढ़ते हैं। अब 5वां इसी में है वर्ग सीमाएं। प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती है। वर्ग के प्रथम अंक या निम्न मान को उसकी निम्न सीमा, अंतिम अंक या उच्च मान को उच्च सीमा कहते हैं। अब हम एक प्रश्न बनाएंगे जिसमें बारंबारता सारणी बनाने का रहता है। 9वीं क्लास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांख्यिकी में बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। चलिए 4 नंबर का प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है। 40 शिक्षकों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर निम्नानुसार है। 40 शिक्षक हैं, वे घर से अपने स्कूल जाते हैं, तो उनकी दूरियां कितने कितने किलोमीटर है। 40 शिक्षकों का यहाँ लिया गया है। 7 किलोमीटर, 9, 5, 3, 7, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 25, 15, 12, 7, 13, 18, 12, 11, 3, 12, 6, 12, कोई 14, 7, 2, 9, 2 भी जाते हैं, 15, 6, 15, 17, 2, 16, ऐसे वर्ग माप 5 वाली बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसमें हम देखते हैं कि जो शिक्षक हैं, 40 शिक्षक अपने घर से आवास से स्कूल जाते हैं, तो उनकी दूरियां हैं। सबसे कम दूरी जाते हैं 2 किलोमीटर वाले भी हैं, 2 किलोमीटर जाने वाले भी शिक्षक हैं। ये देखिए 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर है। सबसे अधिक दूर तक जाने वाले हैं 32 किलोमीटर दूरी भी जाने वाले टीचर हैं। तो इनका हमको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। ये पेपर में आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। हमें प्रश्न 4 का उत्तर बनाना है। वर्ग माप 5 वाली बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। वर्ग माप 5 वाली बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ये आंकड़े दिए हुए, इसी से हमको हल करना है। तो हम लोग हल लिखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। दूरी किलोमीटर में दिया गया है। शिक्षक जो घर से अपने स्कूल जाते हैं, टैली चिन्ह, बारंबारता। तो हम देखते हैं कि सबसे कम दूरी जाने वाले टीचर 2 किलोमीटर जाता है, सबसे अधिक दूरी तक जाने वाला टीचर 32 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ 5 बारंबारता वाली हम बंटन सारणी बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे 0 से 5 जाने वाले, 0 से 5 किलोमीटर जाने वाले। तो हम देखेंगे 0 से 5 किलोमीटर जाने वाले कितने हैं। यहाँ से हम गिनती करेंगे 0 से 5 किलोमीटर जाने वाले। देखिए 0 से 5 किलोमीटर जाने वाले यहाँ से हमको चुनना पड़ेगा। ये देखिए 1, 5 को भी लेना है। 0 से 5 की जो बारंबारता रहेगा, 0 से जो 5 रहेगा, तो हमको 0 से 5 लेना है। 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7। तो 0 से 5 किलोमीटर जाने वाले जो शिक्षक हैं, इनकी संख्या 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। हमको 0 से 5 में से संख्या को यहाँ से काट लेना है। कितना है हम? 7। तो यहाँ हम टेली चिन्ह बनाएंगे 7 का। 1, 2, 3, 4, 5वां है तो ऐसे 5 गिनेंगे, और 6 और ये 7। और हमको यहाँ पर लिख देना है बारंबारता 7। इसी प्रकार से अगला जो दूरी है 5 से 10 जाने वाले, 5 से 10 किलोमीटर जाने वाले, 5 से 10 किलोमीटर जाने वाले जो शिक्षक हैं, उनको हम यहाँ गिनती करेंगे। 5 से 10 जाने वाले, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 5 से 10 जाने वाले में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 शिक्षक ऐसे हैं जो 5 से 10 किलोमीटर जाते हैं। यहाँ गिनेंगे 1, ये 7 है जो है वो 5 से 10 में आएगा। तो 5 से 10 किलोमीटर जाने वाले शिक्षक की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 और ये 11। तो यहाँ हम लिख देंगे 11 टेली चिन्ह बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 4-4 में बनाना रखते हैं। तो 5, 5, 10 हो गया, ये 11। तो यहाँ लिख देंगे 11। इसी प्रकार से 10 से 15 किलोमीटर जाने वाले शिक्षकों की हम संख्या निकालेंगे। 10 से 15 मतलब हम 10 को यहाँ लेना है, 10 यहाँ लेना है 11 से 15। तो 11 से 15 लेने वाले शिक्षकों की संख्या को हम यहाँ काट लेते हैं। चलिए 11 से 15 जाने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13। तो 11 से 15 जाने वाले की संख्या जो है, मतलब 10 से 15 जाने वाले की संख्या 13 है। तो 13 टेला चिन्ह खींचेंगे। टेली चिन्ह 13, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 में 10, 3 और 1, 2, 3। यहाँ लिख देंगे 13। इसी प्रकार से अब हम आगे देखेंगे 15 से 20 किलोमीटर जाने वाले शिक्षकों की संख्या। तो 15 से 20 जाने वाले शिक्षकों की संख्या हम देखेंगे। यहाँ यही देखेंगे 15 से 20 जाने वाले। 20 वाला आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 15 से 20 जाने वाले हो गए 7। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7। यहाँ लिख देंगे 7। इसी प्रकार से हम देखेंगे 20 से 25 जाने वाले कितने शिक्षक हो गए। 20 से 25, 20 को छोड़ना है और 21 से 25, तो 20 ये 25। 20 से 25 जाने वाले में 1 आएगा। 20 से 25 जाने वाले में 1, यहाँ लिख देंगे 1। इसी प्रकार से 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर जाने वाले शिक्षकों की संख्या निकालेंगे और अंत में निकालेंगे 30 से 35 किलोमीटर जाने वाले शिक्षकों की संख्या। तो देखते हैं 25 से 30 जाने वाले। 25 से 30 के आगे ये तो 25 वाले में आ गया। 25 से 30 मतलब 26 से 30। 26 से 30 जाने वाले कोई नहीं है। तो 26 से 30 जाने वाले कोई नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे डैश डैश कर देंगे। 30 से 35 जाने वाले, 30 से 35 जाने वाले एक ही शिक्षक दिख रहा है, 32 किलोमीटर जो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 और यहाँ लिख देंगे 1। अब हम इनकी गिनती करेंगे। ये 40 शिक्षक होना चाहिए। देखिए 7 और 11 18। 18 में हम 13 जोड़ देते हैं 31 और 7 38 39 40। तो ये आ गया 40 शिक्षक। तो इस प्रकार से हमको बारंबार बंटन सारणी बनाना है। हमने जो 20 से 25 में जो 15 से 20 में जो 7 शिक्षक आए थे उनको काटे नहीं थे, काट लेंगे। 15 से 20 के 7 को काटेंगे। यहाँ पर 15 से 20 में 7 आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 15 से 20 वाले जो को हम काटे नहीं थे, लाल पेन से काट दिए तो 7 आया है। इस प्रकार से हमको काट के बनाना है। दूरी, टेली चिन्ह, बारंबारता।